नमस्कार मित्रों, यह तो आप जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य के जीवन के लिए कितनी उपयोगी है। तो आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखे 51 उपदेशों को प्रस्तुत करेंगे जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है और अच्छे व सुखी जीवन जीने के लिए आपको इन उपदेशों का पता होना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं प्रथम उपदेश से। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य की एक चीज रोज घट रही है, वो है उसकी आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है उसकी तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। दूसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उपदेश, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, और माता से बड़ी कोई देवी नहीं। चौथा उपदेश, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। पांचवा उपदेश, हमेशा याद रखना, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। छठा उपदेश, जो व्यक्ति भावनाओं में उलझकर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं होती, इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। सातवां उपदेश, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। आठवां उपदेश, सबसे समझदार और स्थिर मन वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। नवे उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों की संगत से आते हैं। 10वां उपदेश, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। 11वां उपदेश, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों को छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी होता है। 12वां उपदेश, हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। 13वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ हार की कोई संभावना न हो वहाँ जीत का कोई अर्थ नहीं होता। 14वां उपदेश, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर कर लेना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। 15वां उपदेश, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा समय नहीं मिलता है। 16वां उपदेश, यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसको भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। 17वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। 18वां उपदेश, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। 19वां उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अपनी खुशी को केवल अस्थायी वस्तुओं पर निर्धारित मत करो, क्योंकि सच्चा सुख अच्छे कर्मों के माध्यम से जीवन को सुखी बना ही देता है। 20वां उपदेश, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करे और बुरे वक्त में सब्र करना ना छोड़े। 21वां उपदेश, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता। 22वां उपदेश,
समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। 21वां उपदेश, मनुष्यों को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। 24वां उपदेश, याद रखना समय बहरा है, उसने किसी की नहीं सुनी, परंतु वह अंधा नहीं, उसने सबको देखा है। 25वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को आने मत दो। 26वां उपदेश, जिस समय कोई समस्याएं जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। 27वां उपदेश, पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। 28वां उपदेश, मनुष्यों को सच बोलने का साहस करना चाहिए, परिणाम से भुगतने की शक्ति तो परमात्मा दे ही देता है। 29वां उपदेश, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। 30वां उपदेश, यदि किसी के कहने पर अच्छा या बुरा लगने लग जाए तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। 31वां उपदेश, ज्ञान धन से उत्तम होता है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। 32वां उपदेश, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। 33वां उपदेश, लोगों को सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो, लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। 34वां उपदेश, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। 35वां उपदेश, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। 36वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी आपको गिरने नहीं देगा। 37वां उपदेश, जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए, ना कि अपनी समस्याओं पर। 38वां उपदेश, गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा ही देती है। 38वां उपदेश, गीता में लिखा है, सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे, नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। 39वां उपदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। 40वां उपदेश, जो अच्छे लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। 41वां उपदेश, अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। 42वां उपदेश, चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है। 43वां उपदेश, कर्म बदलिए, किस्मत तो खुद ब खुद बदल जाएगी। 44वां उपदेश, जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। 45वां उपदेश, सब्र और सहनशीलता कमजोर नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। 46वां उपदेश, माफ़ बार बार कर लीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। 47वां उपदेश, प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो
संबंध शेष रह ही जाता है। 48वां उपदेश, माफ करना सीखिए क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। 39वां उपदेश, जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही सबसे बेहतर होता है। 50वां उपदेश, अकेले खड़े होने का साहस रखो, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। 51वां उपदेश, रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, चाहे टुकड़े 1000 हो जाए पर सुगंध न जाए। तो मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको तुरंत मिल सके। और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे।